Hello everyone, I welcome you all to my channel Study with Saurabh. So today we will learn about Buddhism. So if you are preparing for UPSC CSA exam or any other competitive exam, it will be very helpful for you. For UPSC's perspective, it is in your syllabus in art and culture and also in ancient history part. So अगर आप लोग देखिए और भी कुछ एग्जाम के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम बोल लीजिए, कोई भी एसएससी के एग्जाम, तो बुद्धिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बोलूंगा। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड्स में मैं उतना तो ला नहीं सकता, मतलब उतना डिटेल्स में ऐड नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होगा, मैं थोड़ा थोड़ा जो बोलूंगा मतलब थोड़ा आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग को एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा यहाँ पर जो स्लाइड में नहीं भी होगा वो भी मैं आप लोग को बोल दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिन में, ठीक है, एट फोल्ड जो पार्ट है बुद्धिज्म का, ये सब मैं अलग से थोड़ा बोल रहा हूँ, तो आप क्लास को थोड़ा सुनेंगे। यहाँ जो स्लाइड्स जो देख रहे हैं उसको बाद उसको छोड़ के भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वो भी आप अगर चाहें तो थोड़ा नोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बुद्धिज्म क्या है, देखिए ओरिजिन अगर बात करें बुद्धिज्म का, तो इट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग 6th to 5th century BCE as a reformist movement against the rigid rituals and caste hierarchy of Brahminical Hinduism। ठीक है, तो देखिए एक टाइम पे आप लोग जैसे अब वैदिक एज में इस टाइम पे देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि एक टाइम पे क्या होता है, जो वर्ण सिस्टम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप लोग पढ़े होंगे, वहां पर देखिए ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे जगह में आप देखिएगा कि एक टाइम पे क्या हो रहा था, जो ब्राह्मणिज्म में आप लोग देखिएगा कोई भी आप सीन किए हैं वहां पर, मतलब ऐसे रिचुअल्स होता है कि पैसा दीजिएगा तो ऐसे आपका जो पाप है उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा, मतलब थोड़ा क्या करप्शन ज्यादा हो गया था। फिर उनका डोमिनेशन जो वैश्य शूद्र है, ठीक है, वो लोग भी थोड़ा मतलब देख रहे थे, वो लोग मतलब सोशल स्टेटस नहीं उन लोग को भी नहीं मिला, बहुत ही मतलब वो लोग मतलब उनका कंडीशन बहुत ही खराब हो गया था। ठीक है, ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था वो ही जो बोलेंगे वही करेक्ट है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ये सब में और देखिएगा बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स है, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो नॉर्मल जो सोसाइटी में डाउनग्रेडेड थे उन लोग को भी थोड़ा मतलब क्या प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। ठीक है, एक टाइम पे करप्शन इतना ज्यादा हो गया था, तो इस हायरकी को मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स इस सब से थोड़ा लोग चाहते थे कि थोड़ा चेंज आए सोसाइटी में। उस टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आ रहा था। ठीक है, बहुत लोग मतलब ये जो रिलीजियस का ओवर डोमिनेंस है इसके खिलाफ भी थोड़ा बोल रहे थे। तो ये सब को इस सब में रखते हुए उस टाइम पे एक सिंपल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो मतलब क्या ओवर मतलब क्या है, इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, ठीक है, एकदम मतलब सेल्फ डिनाइल भी नहीं होगा, ऐसे लोग कुछ ऐसे ढूंढ रहे थे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म का। ठीक है, तो बुद्धिज्म का अगर स्टार्ट जैसे गौतम बुद्ध जो अभी पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस अगर देखेंगे, ठीक है, तो वो है लुम्बिनी। अभी जो लुम्बिनी जो जगह देखिए, ये आपको स्लाइड्स में नहीं मिला, एक्स्ट्रा मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सुन के याद रखने की कोशिश करेंगे। तो लुम्बिनी अभी देखिए प्रेजेंट डे में आप देखेंगे अगर तो नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का ऐसे बर्थ क्या कब हुआ था, अराउंड मतलब ये अप्रोक्सीमेट डेट है 563 BCE में। ठीक है, उनका जो है मतलब आप देखिए कपिला वस्तु जो प्रिंस थे, ठीक है, ही वॉज रेस्ड बाई लक्सरी एज ए प्रिंस ऑफ कपिला वस्तु सील्डेड फ्रॉम द हार्ट्स रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो पहले से देखिएगा उन मतलब सिद्धार्थों का जो था वो मतलब बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग रखा गया था। बाहर का मतलब कोई भी लोग अगर पॉवर्टी में जी रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जिससे मतलब क्या देख के मतलब थोड़ा सैड फील हो या उनको थोड़ा खराब लगे, वो सब चीजें बाहर का दुनिया से टोटल अलग रहा था। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए थोड़ा मैं स्टोरी भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिर एट द एज ऑफ 29, ठीक है, वो मतलब इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ ऐसा थे, मतलब फिर उनको लगा कि मुझे बाहर ऐसा देखना है। फिर वहां पर देखिए मैं थोड़ा स्टोरी आप अगर देखेंगे तो एक एक दिन क्या हुआ, मतलब जो सिद्धार्थ थे वो बाहर मतलब गए, तो वहां पर देखा एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, ओल्ड मैन थे। तो वहां पर देखा कि इतना मतलब बहुत ही सिक थे। तो उसको देखकर मतलब उसका मतलब देखकर मुझे मतलब उनको बहुत ही बुरा लगा। फिर रास्ते में जब जा रहे थे तो एक डेड बॉडी दिखा उनको, ठीक है, मतलब जो मर गए थे उनका बॉडी ऐसे ले जा रहा था। तो ये सब देख के मतलब उनको अचानक से देख के इतना शौक लगा कि ऐसे मतलब खत्म होता है सब कुछ। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली लाइफ में ऐसा ही होगा। तो ये सब मतलब देख के उनको ऐसे मतलब दुखा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उनको आने लगे। फिर वहां से उनको मतलब एक टाइम पे उनको रियलाइजेशन हुआ ये सब को मुझे सच जानना है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या ट्रूथ क्या है।
ठीक है, कि इतना ये जो सफरिंग से इससे मुक्ति का कोई ऐसे उपाय नहीं है। तो वहां से ये आप देखेंगे कि एट द एज ऑफ 20 ना वो ऐसे लाइफ जो है, ठीक है, वंडरिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब बहुत सारे जगह में गए, वहां पर ट्रूथ का ऐसे खोज किया, तो वहां से धीरे धीरे क्या होगा आप देखेंगे कि एनलाइटमेंट होगा, ठीक है, एट फुल पार्ट आएगा। तो ऐसे उनका लाइफ स्टार्ट हुआ ऐसे करके, ठीक है, बुद्धिज्म का। तो यहाँ पर स्लाइड में भी देख लेते हैं, बुद्धिज्म इज ए स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एंड फिलोसफी फाउंडेड इन 6 to 5th century BCE। सिद्धार्थ लाइक गौतम बुद्धा, तो उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। एंशियंट इंडिया में जैसे हम लोग ये बुद्धिज्म के बारे में पढ़े थे, अ रिलीजियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन दैट ओरिजिनेटेड इंडिया ओवर 2500 ईयर्स अगो। तो आज से 2500 साल पीछे अगर जाएंगे तो बुद्धिज्म वहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ और कहाँ पे, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, समवेयर बिटवीन लाइक 6th century एंड अर्ली 4th century BCE। BCE का मतलब आप सबको पता होगा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा एंड द पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल चेंज। तो उस टाइम पे सोशल चेंज आ रहा था, जैसे मैं बोला ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी था उससे लोग मतलब चेंज आ रहा है, इंटेंस रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है, वो उससे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बुद्धिज्म आया। अब देखिए जो बुद्धिज्म का कोर बिलीफ्स एंड टीचिंग्स क्या है, इसमें जैसे आप लोग जानते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, ठीक है। तो इसमें नोबल ट्रूथ्स में आप क्या देखेंगे कि जैसे बोला था कि देखिए लाइफ में सफरिंग से मतलब दुख है, तो ये दुख का क्या है, कारण भी है। तो दुख का कारण क्या है, वो मतलब ये अटैचमेंट, हम लोग का जो अटैचमेंट है उससे दुख आता है, ठीक है। तो ये दुख को मतलब क्या खत्म करने के कारण, मतलब खत्म करने के पाथ है, तो ये पाथ कौन सा है, एट फोल्ड पाथ। यहाँ तक समझ में आया। एट फोल्ड पाथ जो है उससे हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। तो एट फुल पार्ट में आप लोग देखेंगे कि जैसे मैं बोला, जैसे सफरिंग को जैसे हम लोग दुख का मतलब बोलता है DUKH ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग। एक चीज, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, ये याद रखिएगा, एंड अटैचमेंट, हम लोग का जो डिजायर, ठीक है, हम लोग का जो मतलब बोलते हैं मोह, जो मोह बोलते हैं जो अटैचमेंट उसको, एंड एंडिंग डिजायर, ठीक है, ये सब जो डिजायर इससे एंडिंग मतलब अगर हम लोग एंड कर ले, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग को निरोधा होगा, ठीक है, सेसेशन मिलेगा और सफरिंग ऑफ फ्रॉम सफरिंग। द पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग इज एट फोल्ड पाथ, ठीक है। तो यहाँ स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, वही लिखा है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग arises फ्रॉम अटैचमेंट, सफरिंग कैन ओवरकम, ठीक है, ओवरकमिंग सफरिंग्स फॉलोज द एट फोल्ड पाथ। अब देखिए जो और एक चीज क्या बोला था, कोर बिलीफ सिस्टम में आप लोग देखेंगे मिडिल पाथ में, जैसे मैं बोला ना कि एवॉइडिंग एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, मतलब ये भी नहीं है कि आप मॉन्क बन के बाहर चले गए, ठीक है, पूरा मतलब फैमिली को सब कुछ को छोड़ छाड़ के जैसे चले गए, वो भी नहीं है, और एकदम सेल्फ डिनाइल भी नहीं है। तो हम लोग मतलब क्या बोलने की, मिडिल पाथ के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैलेंस भी होगा, ठीक है, इट विल लाइक go through the balance of life, it will seek balance and moderation of life, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न लाइफ में मतलब जैसे होता है ना, हम लोग का लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी जरूरत है, ठीक है, और लाइफ में भी ये सब काम ये सब भी जरूरत है। तो इसके हिसाब से ना मॉडर्न डे में इसका रेलेवेंस आज भी इसलिए माना जाता है, ठीक है। आप देखिए कर्म रिकन्डेशन के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो एक है अगर निर्वाणा मतलब चाहते हैं तो इससे क्या होगा, मतलब आप लोग देखेंगे कि ये जो बुद्धिज्म में बोला, ये जो सफरिंग है ना, ये बर्थ फिर मतलब डेथ फिर रिबर्थ, ये साइकिल से हम लोग को बाहर निकलना है। तो ये जो साइकिल से अगर निकल गए तो हम लोग का अल्टीमेट फ्रीडम जो है, अल्टीमेट जो हम लोग को मतलब मोक्ष लाभ हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अटेन निर्वाणा। ये याद रखें, निर्वाणा, NIRVANA ये याद रखिएगा। तो ये गोल अल्टीमेटली क्या है, अटेन निर्वाणा, ठीक है, सीजन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ, ठीक है, याद रखिएगा। पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अब द लाइफ ऑफ बुद्ध, मैं आप पहले ही बोल रहा हूँ, प्रिंस सिद्धार्थ तो जैसे एक लॉयल फैमिली में थे, शिल्डेड फ्रॉम सफरिंग, उन लोग को मतलब जो सफरिंग जो पॉवर्टी ये सबसे दूर रखा गया था, ठीक है। फिर वो जो 29 एज में जो बोला घर छोड़ के, उसको ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं, लिविंग हिज प्रिविलेज लाइफ टू सीक ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट में मतलब नॉलेज की खोज में, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है इसके खोज में जो बाहर गया उसको ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं। फिर द एनलाइटमेंट आफ्टर इयर्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस अचीविंग एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री, तो बोधि ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। ये सब हम लोग देखे, जो सिर्फ मैं यूपीएससी के लिए जो पढ़ा हूँ वहाँ पर और भी डिटेल्स में ये बात करूंगा। अब इसे ये सिर्फ पॉइंट याद रखें, द फर्स्ट सर्मन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, शेयरिंग द टीचिंग एंड सेटिंग, ठीक है, ये मोशन इन
बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो पहला यहाँ पर सब मतलब आफ्टर एनलाइटमेंट उनको जो ज्ञान हुआ वो अपने जो कुछ डिसाइपल थे उनको मतलब इनके बारे में इनका टीचिंग जो है एट फुल पाथ वो सब भी बोले थे। तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे जो थ्री त्रिपिटक आपको मिलेगा, जैसे विनय त्रिपिटक, शुद्ध त्रिपिटक, अभिधम्म त्रिपिटक, ये जो पिटक है जो मिलेगा, ये सब तीन में आप उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में इसका जो टीचिंग्स के बारे में। तो जैसे मैं बोला था फोर नोबल ट्रूथ्स है, जैसे दुख का जो मैं बोला था, समुदय, निरोधा, अड़मागा। तो ये क्या है, दुख का जैसे बोला था लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। तो लाइफ में बहुत सारा दुख है, ठीक है। और दुख का ये जो दुख है, ये जो सफरिंग्स है, इसका रीजन भी है। रीजन किससे अटैच होता है, अटैचमेंट डिजायर से। फिर निरोधा, सफरिंग कैन बी ओवरकम इन एक्सपीरियंस। जैसे मैं बोला ये सफरिंग से हम लोग मतलब सफरिंग से बाहर भी निकल सकते हैं, इसको एंड भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा, ठीक है, एट फोल्ड पाथ से होगा। ठीक है, तो ये सफरिंग एट फोल्ड पाथ से ये सफरिंग को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो अब एट फोल्ड पाथ क्या है, देखिए यहाँ पर स्लाइड में मतलब जगह नहीं था, मैं 5 तो आपको मैं एक बार बोल देता हूँ, वो सुन लीजिए। एट फोल्ड पाथ क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। अब देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग आपको जैसे पता है, कॉम्प्रीहेंडिंग द फोर नोबल ट्रूथ्स। राइट थॉट क्या है, कल्टीवेटिंग पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव थॉट लाना चाहिए, एथिकल थॉट्स जैसे एथिक्स वैल्यूज। ठीक है, थॉट्स में ये सब होना चाहिए। आप लोग अगर यूपीएससी के पढ़ रहे हैं तो एथिक्स में इसका डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे। राइट स्पीच में क्या होगा, जैसे स्पीकिंग ट्रूथफुलनेस, लाइक ट्रूथ बोलना चाहिए, मतलब कभी ऐसे मतलब कि जितना हो सके हम लोग को जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, लाई कम बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये काइंडली बात करना चाहिए। राइट एक्शन, मॉडल या एथिकली आप लोग को एक्शन होना चाहिए। ठीक है, लाइवलीहुड कैसे, एंगेजिंग वर्क अलॉन्ग विद एथिकल प्रिंसिपल्स, जो वर्क मतलब एथिकल होता है वही करना चाहिए। ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एट फोल्ड पार्ट है। फिर आप थोड़ा बात करते हैं जो बुद्धिज्म का क्या क्या ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म में तीन ब्रांचेस आपको देखा मतलब देखेंगे। एक है थेरावेदा बुद्धिज्म, जो मतलब फोकस ओरिजिनल, देखिए थेरावेदा जो बुद्धिज्म है ना, जो बुद्धिज्म का ओरिजिनल टीचिंग्स है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ एल्डर्स ये बोल सकते हैं आप। तो ये ज्यादा आपको देखिएगा कि श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो क्या है, फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट। ठीक है, खुद का जो इंडिविजुअल लेवल पे एनलाइटमेंट होना चाहिए थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मेडिटेशन तो एकदम पहले जो आप लोग देखेंगे ना, बुद्धिज्म का जो टीचिंग्स ये सब जो मेन कॉन्सेप्ट था यही था। ठीक है, जो मेडिटेशन मतलब खुद से आप मेडिटेशन करो, सेल्फ डिसिप्लिन, इससे आप लोग एनलाइटमेंट हो सकता है। फिर हम महायाना में देखेंगे ग्रेट ग्रेट व्हीकल। तो ये ज्यादा आपको क्या मिला, जैन, प्योर लैंड, ठीक है, तिब्बतन बुद्धिज्म, इसमें आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, एम्फेसाइज है कॉम्पैशन ऑफ यूनिवर्सल सैल्वेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सैल्वेशन के बारे में बात करता है और फोकस करता है मतलब दूसरों के हेल्प के थ्रू से आप एनलाइटमेंट हो सकते हैं, दूसरा के अच्छा कीजिए, उनका प्रॉब्लम में अगर कुछ हेल्प कर सकते हो, ये सब के बारे में कहते हैं। लास्ट है वज्रयाना। ठीक है, तो ये फोकस करते हैं, देखिए थोड़ा रिचुअल्स, ठीक है, और थोड़ा क्या तांत्रिक प्रैक्टिसेस पे उस सबको मतलब क्या कॉम्बाइंस मेडिटेशन, पहला जो थेरावेदा महायाना का दोनों को मिला के, ठीक है, कॉम्बाइन करके मेडिटेशन, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनके बारे में एक साथ मिला के ये एक टीचिंग है। तो तांत्रिक टीचिंग्स टू अचीव एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, कॉम्बाइन मेडिटेशन एंड रिचुअल प्रैक्टिस एम्फसाइजिंग यूज ऑफ तांत्रिक टेक्निक्स टू अचीव एनलाइटनमेंट। ओके, तो आप देखिए बुद्धिस्ट प्रैक्टिस अगर देखेंगे तो जैसे मैं बोला, इनका मेडिटेशन के थ्रू में कल अवेयरनेस कर सकते हैं। प्रेयर, ठीक है, इसके बारे में मतलब जानते हैं कि प्रेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो और एक क्या कर सकते हैं, टेम्पल विजिट, तो उनको जो नॉर्मली है, ठीक है, तो ऐसे करके हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि जब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, अगर इंडिया में देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग जब पढ़ेंगे ना, तो कैसे मतलब स्प्रेड कैसे हुआ था, तो अशोक के टाइम में, सम्राट जो अशोक, एम्पायर जो अशोक थे, उनका टाइम में ये बहुत ही डेवलप, मतलब बाद में अशोक सम्राट जो अशोक थे, तो वो खुद भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब टीचिंग्स जैसे अशोका जो मतलब उनका टाइम का जो आप लोग एडिक्स देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा मतलब उस टाइम में बुक्स टाइप का जो था, मतलब वहाँ पर टीचिंग्स बहुत सारा अशोक का टाइम में बहुत सारा आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब एक्सकवेशन में टाइम में और बुद्धिस्ट बहुत सारे ऐसे चीजें मिला था। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखेंगे कि ग्रेजुअली इट ऑलरेडी लाइक इन्वॉल्व इन डिफरेंट सेक्ट्स लाइक theravada, mahayana एंड वज्रयाना, फिर तो और भी डेवलप्ड हुआ। ठीक है,
फिर हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न एज में अगर देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे बी आर अम्बेडकर जी वो भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से बहुत सारा अभी भी देखिए, मतलब वो जो एक चीज मैं बोला था ना, मॉडर्न एज में भी देखिएगा टोटली, मतलब जो एक होता है ना सब कुछ छोड़ चल, मतलब मिडिल जो पाथ यूज करते हैं ना, टोटल आप सब कुछ छोड़ के मॉन्क भी नहीं हो रहे, ठीक है, मॉडर्न लाइफ में भी आप थोड़ा मतलब फैमिली के साथ भी ये कर रहे हैं, तो मिडिल जो पाथ, इसके लिए मॉडर्न डे पे इसका रेलेवेंस बहुत भी है। ठीक है, तो ऐसे करके बुद्धिज्म, तो और भी डिटेल्स में बोलूंगा ये, मतलब और भी जब यूपीएससी के लिए होगा तो और भी मैं डिटेल्स में और एक लाऊंगा, ये बेसिक ओवरव्यू मैं दिया। ठीक है, एग्जैक्टली बुद्धिज्म क्या होता है। तो एक क्वेश्चन है लास्ट में, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट्स में। तो क्वेश्चन ही है, द त्रिपिटका इन बुद्धिज्म रेफर्स टू द मोनास्टिक रूल्स फॉर monks and nuns, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड फिलोसफी, ऑप्शन 3 बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग विनय शुद्ध एंड अभिधम्म पिटका, एंड ऑप्शन 4 सैक्रेड बुद्धिस्ट मंत्र। तो ये चार में से कौन सा है, ये आप लोग प्लीज आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल एकदम नया है तो आप लोग अगर और भी चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस लाऊं यूपीएससी का और भी एग्जाम का, रेलवे का, ये सब का, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।